आज श्रावण का अंतिम दिवस पूर्णिमा, जो कि बहुत श्रेष्ठ पूर्णिमा, अपने यहाँ सबसे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ माना गया पूर्णिमा, देव कार्य के लिए सबसे शुद्ध और सबसे अद्भुत है। और इसमें श्रावण मास के अंतिम दिवस में शुक्ल यजुर्वेद का पूर्णिमा के दिन यजुर्वेद का श्रावणी किया जाता है। श्रावणी का लक्ष्य क्या है? श्रावणी किस उद्देश्य से किया जाता है? श्रावणी का यही उद्देश्य है कि वेद को पढ़ पाने की योग्यता पाना, अथवा वेद को अध्ययन करके अपने हृदय में समाहित कर पाने की क्षमता को प्राप्त करना। वेद को जानने की क्षमता कैसे प्राप्त होती है? जिसका अंतर्मन निष्पाप होता है और वह द्विज हो, यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो, और यज्ञोपवीत की पूजा उसमें होती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें पंचगव्य से स्नान होता है। पंचगव्य का महत्व वैज्ञानिकों ने भी स्पष्ट किया है। पंचगव्य के स्नान से अनेकों लाभ हैं, स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे लाभ हैं। और पंचगव्य से स्नान होता है इसी उद्देश्य से, और अंतर्मन में एक अद्भुत ज्ञान और पूर्वकृत पापों के नाश के लिए ही श्रावणी उपाकर्म का विधान है। उसमें हेमाद्री संकल्प अद्भुत है और उसमें अनेकों प्रायश्चित के लिए संकल्प में व्यवस्थाएं हैं। हर पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर व्यक्ति निष्पाप होकर के यज्ञोपवीत का, जो ऋषि पूजन करके यज्ञोपवीत आदि धारण करके एक निष्पाप मन को लेकर के, निष्पाप शरीर को लेकर के, निष्पाप जीवन को लेकर के वेद आदि का ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा विधान है। इसके उपरांत आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन तो अद्भुत भारतीय इतिहास में बड़ा सुंदर पर्व माना गया है। भाई बहन का अद्भुत बंधन, वह केवल उपहारों के लिए नहीं बांधा जाता कि बहन उपहार पाने के लिए भाइयों को बांध रही है। वो रक्षा की कामना करती है और केवल स्वार्थ नहीं है उसमें, केवल बहन की ही रक्षा की बात नहीं है, वो अपने भाई को भी उस रक्षा सूत्र बांध करके, रक्षाबंधन बांध करके अपने भाई की भी रक्षा की कामना करती है ईश्वर से। और स्थितियां जीवन में ऐसी आती हैं कि व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता, वर्ष भर क्या जीवन भर न जा पावे बहन के पास। इसलिए यह अद्भुत पर्व का एक अद्भुत प्रचलन लाया ऋषियों ने कि किसी भी स्थिति में बहन के पास जाओ, क्योंकि बहन होती है, बिना भाई यदि दुखी है तो वो कितने समृद्ध परिवार में भी हो वो सुखी नहीं होती। अपने भाई के लिए बहुत कुछ त्यागने वाली होती हैं बहनें, और बहनों जैसा मित्र कोई नहीं होता। इसलिए रक्षाबंधन की भी विशेष शुभकामनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंतर्गत आज संस्कृत दिवस का अद्भुत उपक्रम होता है। संस्कृत दिवस मनाया जाता है। लोग इसके प्रति अब जागरूक भी हो रहे हैं। इसके पहले तो लोग नहीं जागरूकता दिखाते थे। संस्कृत पे विशेष चर्चा हेतु मैं आया हूँ। संस्कृत का अभिप्राय है संस्कारस्योत्पत्ति कारकः यः स संस्कृतः। संस्कार की उत्पत्ति कराना जिसका कार्य हो, अथवा जो संस्कृतज्ञ है, संस्कृत को जानने वाला है, उसके अंदर संस्कार की उन्नति स्वयं ही होती है। और उस व्यक्ति की उपस्थिति में उन सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ वह उपस्थित होता है, स्वतः ही संस्कार की अभिवृद्धि होती है। संस्कार बढ़ता है उस व्यक्ति की उपस्थिति में जो संस्कृत को जानता है। संस्कृत भारतवर्ष आधुनिकता की दृष्टिकोण से देखा जाए, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कई ऐसे देश हैं जो कई वर्ष, एक वर्ष नहीं कई वर्ष आगे हैं। बहुत समय लग जाएगा उस तरह की स्थिति को, उस तरह के विकास को प्राप्त कर पाने में, भौतिक विकास को प्राप्त कर पाने में, जिससे भारतवर्ष विश्व गुरु माना जाए।
भारतवर्ष के पास एकमात्र व्यवस्था है, वह है संस्कृत, जिस संस्कृत के माध्यम से पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्वीकार भी किया जाता रहा है और स्वीकार भी किया जाएगा। ऐसी स्थिति संस्कृत की है। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, क्योंकि अब जिससे सबका जनन हुआ है वह तो विस्तृत होगा ही। आंग्ल भाषा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, इस प्रचलन में आंग्ल भाषा इंग्लिश का बहुत प्रचलन है, लेकिन इंग्लिश की उत्पत्ति भी संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत का अभिप्राय, जैसे उसमें संगीत का कुछ भाग लेकर के सॉन्ग कर दिया उन्होंने, ऐसे अनेकों शब्द हैं। आप स्वयं घटाएंगे तो मिलेगा कि हाँ, ये तो संस्कृत को ही छोटे रूप में कह दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म। तो संस्कृत बहुत श्रेष्ठ है। जैसे अपनी माँ की सेवा तो करनी है, किसी के माता पिता का अपमान भी न होने पाए और अपने माता पिता की सेवा भी हो पाए, और जिस व्यक्ति से उन्नति प्राप्त होती है उसका भी सम्मान करो, उसके भी साथ रहो, लेकिन अपने माता पिता की अवश्य ही सेवा करो, क्योंकि पूर्ण उन्नति माता पिता के द्वारा ही तुमको प्राप्त हुआ है, तुम्हारा निर्माण ही माता पिता के द्वारा हुआ है। तो माता पिता से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन जो और भी जीवन में उन्नति दे रहा है उसको भी सम्मान दो। इसी उद्देश्य से, इसी को लक्ष्य लेकर के संस्कृत को घटाया जाए। तो संस्कृत से ही सब कुछ की उत्पत्ति है। तो संस्कृत देव भाषा है। आपके पूजा पाठ की पद्धतियाँ, आपके आध्यात्म की बहुत सारे पुस्तक जो ऋषियों ने रचना किया, अथवा देव भाषा संस्कृत कहा गया। तो उस संस्कृत से आपकी उत्पत्ति हुई, संस्कृत का सम्मान करो, संस्कृत को श्रेष्ठ मानो, क्योंकि वो माता जी माँ है, पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ वही है। हाँ, आंग्ल भाषा इंग्लिश के द्वारा आपके जीविकोपार्जन का उद्देश्य संपन्न होता है, तो आंग्ल भाषा को भी ध्यान दो, उसका भी सम्मान करो, विरोध न करो। लेकिन केवल जीविकोपार्जन वाले का सम्मान करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। माता पिता का भी होना चाहिए, और ये अपने आध्यात्मिक शास्त्रों में कहा ही गया है, माता पिता का यदि सम्यक सेवा कर पाए तो भगवान भी द्वार पर खड़े रहेंगे। विट्ठल नाथ खड़े थे, एक माता पिता भक्त थे, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ऐसे माता पिता भक्त का दर्शन करने आए। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाया कि मैं आया हूँ, मैं दर्शन देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम रुको भगवान थोड़ी देर, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। कुछ अस्वस्थ थे, इनको कई दिन लग गए निकलने में, भगवान वहाँ उपस्थित थे। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, संस्कृत माँ है, वो भगवान से मिलाएंगे, तुम्हारे परम उन्नति को देंगे। इंग्लिश जो है, आंग्ल भाषा जो है, यह तुम्हारे जीवन का भौतिकता और सुख सुविधा तो देगी, लेकिन में मुख्य चीज खो जाएगा, वह है सोल, आत्मा विषयक चिंतन आपको वेदांत आदि में बहुत प्राप्त होगा अपने धर्मशास्त्रों में। संस्कृत से ही विश्व का कल्याण संभव है। इसके उच्चारण में ही ऐसी तरंगे हैं जो आपके शरीर को ध्यान आदि में स्थित होने की क्षमता प्रदान करती हैं। संस्कृत का प्रत्येक वर्ण उच्चारण स्थान से निर्धारित है, और उच्चारण स्थान से एक्यूप्रेशर होता है। प्रत्येक वर्णों का जो मंत्र बने हैं वो एक्यूप्रेशर से तैयार हुए हैं, और उस एक्यूप्रेशर से आपके शरीर में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस उद्देश्य से आप कर रहे होंगे, और उसी उद्देश्य का वैसे ही एक्यूप्रेशर से वो मंत्र, केवल अर्थ पे मत जाइए, मंत्र की वैज्ञानिकता ये है कि जिस एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है आपके शरीर को, जैसी केमिस्ट्री का निर्माण करना है, वैसे ही मंत्र और वैसे ही जिह्वा से और कंठ, तालु, मूर्धा आदि का एक्यूप्रेशर जो आपके शरीर में एक वैसी ही ऊर्जा देता है जिसकी आप कामना करते हैं। पाठयेम संस्कृतम जगति सर्व मानवान
प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम। आपको परम वैभव प्राप्त करना हो संस्कृत के माध्यम से ही होगा। अनेकों संस्थाएं संस्कृत की सेवा में लगी हैं, अनेकों विद्वान संस्कृत भारती संस्कृत भगवती की सेवा में लगे हैं। हम सबको संलग्न होना चाहिए। संस्कृत कोई पूजा पाठ की ही भाषा न होकर के संस्कृत धरोहर है भारतवर्ष का, इसलिए संस्कृत के प्रति जागरूक हो। अनेकों ऋषियों की विशेष विज्ञान की रचनाएं भी संस्कृत भाषा में ही है, तो इसको जरूर स्वीकार करें। संस्कृत की उन्नति में अपना योगदान दें, अपने भी अध्ययन करें, अपने बच्चों को अवश्य अध्ययन करावें, तभी आपको पूर्ण ज्ञान, आपके बच्चों को संस्कार सहित जीवन जीने की का अनुभव प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि आज के परिवेश में भौतिक सुविधाएं होती जा रही हैं। हम 20 दिन की यात्रा 2 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं, जो पहले 20 दिन में हुआ करता था 2 घंटे में पूरा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय नहीं बच रहा है, फिर भी हम एकदम परेशान हैं, अपने आप में शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, ये सब खोते जा रहा है। आओ थोड़ा संस्कृत के प्रति आओ, थोड़ा संस्कृत के स्तोत्रों का गायन करो, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जीवन में एक नया संस्कार जगेगा। ये संस्कृत से ही संभव है। और बहुत सारी विशेष बातें हैं संस्कृत के विषय में, जरूर जागरूकता से हम लोग को ध्यान देना होगा। हमने ही खो दिया संस्कृत को। विदेशों में संस्कृत पे ही शोध चल रहा है, संस्कृत के ही ग्रंथों पर शोध चल रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्कृत के ही ग्रंथों को उठा रहे हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ नया कर पाने के लिए, कुछ नया अनुभव करने के लिए, और सब शोध करके भौतिक सुख सुविधाओं का सब शोध करके अंत में आकर के गीता पाठ करके अपने आत्मा को शांति के लिए अग्रसरित कर रहे हैं, आकर के वेद मंत्रों का ध्यान कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है हमारे लिए। सब यहीं आ रहे हैं, तुम अपना घर छोड़ करके भाग रहे हो ना, सारी दुनिया तुम्हारे घर आना चाह रही है, हमें भी आना चाहिए। आओ फिर से उस संस्कृतमय वातावरण, उस संस्कारमय वातावरण में जिया जाए। सबको सम्मान देते हुए, सभी भाषाओं का सम्मान रखते हुए आओ। पाठयेम संस्कृतम जगति सर्वमानवान प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभव। परम वैभव की कामना है यदि, तो संस्कृत विश्वमखिल मुद्धर्तुम, पूरे विश्व का उद्धार तुम कर सकते हो। संस्कृत को जान करके जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि विज्ञान भी यदि पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा तो संस्कृत के ही सूत्रों पर। संस्कृत के सूत्र बहुत अद्भुत हैं। संस्कृत भाषा बहुत विस्तृत है, किसी भाषा की पकड़ उतनी नहीं है जितनी संस्कृत भाषा की पकड़ है। जितने विस्तार में, जितने शाखाएं संस्कृत की हैं उतनी कहीं नहीं है। चारों वेदों में अनेकों शाखाएं हैं और उन अनेकों शाखाओं में पृथक पृथक संस्कृत उपयोग हुआ है। ये स्वतः वेद भगवान की उत्पत्ति ऐसे ही संस्कृत में हुई है। प्रत्येक संस्कृत को पढ़ने के पृथक पृथक व्याकरण है, प्रत्येक वेद के व्यवस्थाओं को जानने के लिए पृथक पृथक उनके सूत्र हैं। अति विस्तृत है। आओ उस विस्तृत, उस अनंत की ओर आया जाए। राधे राधे। केवल संस्कृत के उद्देश्य से ही मैं लाइव आया था। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय नहीं लूँगा, इतना समझ करके राधे राधे। हर हर महादेव।